दोस्तों जरा सोचिए, एक हार्ट सर्जरी जिसकी कीमत अमेरिका में $1 लाख यानी करीब 80 लाख रुपए है, वही सर्जरी भारत में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के हाथों सिर्फ $5000 यानी 4-5 लाख रुपए में हो जाती है। यह कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, यह है इंडियाज मेडिकल वैल्यू एडवांटेज। आज भारत सिर्फ आईटी या फार्मा का हब नहीं है, बल्कि दुनिया की फार्मेसी होने के साथ साथ अब दुनिया का हॉस्पिटल भी बन रहा है। इस ट्रेंड को कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। सरकार का हील इन इंडिया कैंपेन, आसान मेडिकल वीजा और हमारे हॉस्पिटल्स का 5 स्टार जैसा ट्रीटमेंट, यह सब मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों कोविड के बाद हेल्थ अवेयरनेस बदली है। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है ही, अब हम हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूके से लोग सर्जरी कराने भारत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट 1/10 है और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास। हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स चेन, ये बहुत ही स्टिकी बिजनेस है। एक बार अस्पताल बन गया तो वो अगले 50 साल तक कैश मशीन बनकर रहता है। ऑर्गेनाइज्ड चेन्स जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म विनर्स होंगी। आज के इस वीडियो में हम 100-200 पन्नों की रिसर्च को निचोड़कर आपके लिए उन 5 सबसे मजबूत कंपनियों, द बिग 5 का विश्लेषण करेंगे जो इस थीम की लीडर हैं। इसमें 4 हॉस्पिटल जायंट्स हैं और एक वो कंपनी है जो इन मरीजों को होम अवे फ्रॉम होम का अनुभव देती है। अगर आप 2026 से 2030 के लिए एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इन कंपनियों के बेसिक नंबर्स और फाइनेंशियल इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस मॉडल, फ्यूचर आउटलुक और रिस्क को कवर किया गया है। अगर आपको इन 5 स्टॉक में से किसी एक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि उस पर मैं डिटेल वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैक्रो थीसिस, व्हाई नाउ। दोस्तों स्टॉक्स पर जाने से पहले हमें व्हाई को समझना होगा। विदेशी मरीज भारत क्यों आ रहे हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, कॉस्ट आर्बिट्राज, यानी कीमत का अंतर। यूके, यूएस और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की तुलना में भारत में इलाज 60 से 80% सस्ता है। सेकंड, जीरो वेटिंग पीरियड। यूके के NHS या कनाडा में एक सर्जरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और भारत में आप आज लैंड करें, कल सर्जरी हो सकती है। थर्ड, क्वालिटी यानी JCI एक्रेडिटेशन। हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स ही नहीं, बल्कि JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स की भरमार है। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट बेस बांग्लादेश, इराक, मिडिल ईस्ट और अब धीरे धीरे अफ्रीका और CIS देश बन रहे हैं। और जब ये मरीज आते हैं तो ये अकेले नहीं आते, इनके साथ परिवार आता है। ये डॉलर में खर्च करते हैं और ये लंबे समय तक रुकते हैं। इसका सीधा फायदा मिलता है हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पहली कंपनी पर, जो इस सेक्टर का गॉडफादर मानी जाती है। स्टॉक नंबर 1, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, द मार्केट लीडर। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। चेन्नई से शुरू हुई यह कहानी आज पूरे भारत और दुनिया में फैल चुकी है। आइए इसके बिजनेस एंगल पर नजर डालते हैं। इसके मेडिकल टूरिज्म एंगल पर बात करें तो अपोलो भारत में मेडिकल टूरिज्म का पायनियर है। उनके पास सबसे ज्यादा JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। जब कोई विदेशी मरीज कॉम्प्लेक्स केस लेकर आता है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट या क्रिटिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर, तो अपोलो उनका पहला भरोसा होता है। इनका इंटरनेशनल रेवेन्यू कुल रेवेन्यू का लगभग 10 से 15% योगदान देता है, लेकिन मार्जिन के मामले में यह बहुत ज्यादा है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अपोलो की रोबोटिक सर्जरी और प्रोटॉन कैंसर थेरेपी पूरे साउथ एशिया में बेस्ट मानी जाती है। सेकंड, अपोलो 24/7 डिजिटल मोड। इनका डिजिटल ऐप अब एक बड़ा गेम चेंजर बन रहा है, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन से लेकर दवा की डिलीवरी तक सब करता है। थर्ड, ARPOB यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। अपोलो का ARPOB इंडस्ट्री में सबसे कंसिस्टेंट है। जैसे जैसे विदेशी मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इनका ARPOB और ऊपर जाएगा, क्योंकि विदेशी मरीज प्रीमियम कमरों में रहते हैं। तो एक निवेशक के तौर पर क्या करें? अगर आपको मार्केट लीडर और लो रिस्क प्लेयर के साथ जाना है तो अपोलो एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। स्टॉक नंबर 2, फोर्टिस हेल्थकेयर। कुछ साल पहले तक फोर्टिस मैनेजमेंट के झगड़ों में फंसा था, लेकिन आज यह एक शानदार टर्न अराउंड स्टोरी है। क्यों? क्योंकि अब इसके पीछे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन IHH हेल्थकेयर का हाथ है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। द मेडिकल टूरिज्म एंगल। फोर्टिस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। इनके प्रमुख अस्पताल NCR यानी दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई में है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने के कारण नॉर्थ इंडिया आने वाला अधिकतर मेडिकल टूरिस्ट ट्रैफिक फोर्टिस या मैक्स की तरफ जाता है। चलिए बिजनेस मॉडल को समझते हैं। फर्स्ट, हाई एंड फोकस। फोर्टिस अब वॉल्यूम गेम नहीं खेल रहा, वे वैल्यू गेम खेल रहा है। वे ऑन्कोलॉजी, न्यूरो और कार्डियक जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं। सेकंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पिछले 3 सालों में फोर्टिस ने अपने मार्जिन यानी एबिटा मार्जिन में जबरदस्त सुधार किया है। थर्ड, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। ये नए अस्पताल बनाने की जगह अपने मौजूदा अस्पतालों में ही बेड बढ़ा रहे हैं, जिससे इनका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी आता है। निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? यह एक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस स्टॉक है। IHH की लीडरशिप इसे अगले 5 सालों में और एग्रेसिव बना सकती है। स्टॉक नंबर 3, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, द प्रीमियम प्ले। अगर अपोलो टाटा है तो मैक्स हेल्थ केयर अस्पतालों का मर्सिडीज है। यह नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रीमियम ब्रांड है। द मेडिकल टूरिज्म एंगल। मैक्स का पूरा फोकस मेट्रो सिटीज दिल्ली, NCR, मुंबई पर है। विदेशी मरीजों के लिए मैक्स ने अलग से इंटरनेशनल
पेशेंट लाउंजेस बनाए हैं। इनका सर्विस लेवल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। डेटा बताता है कि मैक्स के पास इंटरनेशनल शेयर ऑफ रेवेन्यू सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आइए इसके खासियत पर नजर डालते हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्री लीडिंग ARPOB। मैक्स का एवरेज रेवेन्यू पर बेड पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम क्राउड को टारगेट करते हैं। सेकंड, एसेट लाइट मॉडल। ये जमीन खरीदने की जगह पार्टनरशिप और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे इनका ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। थर्ड, अग्रेसिव केपेक्स। 2026-27 तक ये अपनी बेड कैपेसिटी डबल करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम लोकेशंस पर। इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? यह एक हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। अगर आप क्वालिटी और प्रीमियमनेस के लिए प्रीमियम दाम देने को तैयार हैं तो मैक्स एक विनर है। स्टॉक नंबर 4, नारायण हृदयालय। इसे हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी कहा जाता है। डॉक्टर देवी शेट्टी का विजन है अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, द मेडिकल टूरिज्म एंगल। लेकिन रुकिए, अगर ये अफोर्डेबल है तो ये प्रॉफिटेबल कैसे है? नारायण का एक सीक्रेट वेपन है केमन आइलैंड्स HCCI। अमेरिका के पास स्थित केमन आइलैंड्स में इनका एक अस्पताल है। वहाँ अमेरिकी मरीज आते हैं, अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करते हैं, लेकिन ऑपरेशन भारतीय डॉक्टर्स और भारतीय एफिशिएंसी से होता है। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए इसके थोड़ा और समझते हैं। फर्स्ट, प्रोसेस इनोवेशन। नारायण का कॉस्ट स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में सबसे कम है। ये वॉल्यूम पर खेलते हैं। सेकंड, डेट फ्री अप्रोच। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना कर्ज बहुत कम कर लिया है। थर्ड, एक्सपेंडिंग होराइजंस। अब ये सिर्फ हार्ट नहीं बल्कि ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में भी बड़ा विस्तार कर रहे हैं। ये स्टॉक किसके लिए है? यह उन निवेशकों के लिए है जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल और डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू का फायदा उठाना चाहते हैं। स्टॉक नंबर 5, इंडियन होटल्स कंपनी LMT, द प्रॉक्सी प्ले। अब आप सोचेंगे हॉस्पिटल की लिस्ट में होटल क्या कर रहा है? यही तो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। जब एक मरीज इराक या UK से भारत आता है तो वह औसतन 15 से 20 दिन भारत में रहता है। अस्पताल में मरीज रहता है, लेकिन उसके साथ आए 2-3 तीमारदार यानी अटेंडेंट्स कहाँ रहते हैं? होटल्स में। सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए मरीज कहाँ जाता है? एक अच्छे साफ सुथरे होटल में। IHCL के पास एक पूरा बुके यानी बुके है। ताज सुपर प्रीमियम मरीजों के लिए जैसे कोई डिप्लोमेट या सेलिब्रिटी। विवांता और सिलेक्शन अपर मिडिल क्लास के लिए। जिंजर, यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जिंजर होटल्स अक्सर बड़े अस्पतालों के आसपास होते हैं और बजट फ्रेंडली होता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जहां बड़े अस्पताल हैं वहां EHCL की मजबूत पकड़ है। सिक्लिकल अपट्रेंड। होटल इंडस्ट्री वैसे भी एक बड़े अप साइकिल में है। मेडिकल टूरिज्म इसे एक नॉन सिक्लिकल सपोर्ट देता है क्योंकि मरीज मंदी में भी इलाज कराने आएंगे। टाटा ट्रस्ट, टाटा का भरोसा इसे विदेशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनाता है। अगर आप हॉस्पिटल्स के रिस्क जैसे रेगुलेशन, प्राइस कैप से बचना चाहते हैं लेकिन मेडिकल टूरिज्म का फायदा लेना चाहते हैं तो IHCL एक बेहतरीन प्रॉक्सी प्ले है। द रिस्क, हर सिक्के के दो पहलू। पिक्चर बहुत अच्छी है लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। निवेश करने से पहले इन 3 खतरों को जरूर नोट करें। फिल्म, जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अगर कल को मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज होता है या बांग्लादेश में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी आती है तो पेशेंट फ्लो तुरंत रुक सकता है। दूसरा, रेगुलेशन। सरकार अगर इलाज की कीमतों पर कड़ी कैपिंग मतलब प्राइस कैपिंग लगा दे तो हॉस्पिटल्स के मार्जिन गिर सकते हैं। तीसरा, कंपटीशन। थाईलैंड, टर्की और मलेशिया भी मेडिकल टूरिज्म में भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमें अपनी क्वालिटी बनाए रखनी होगी। कंक्लूजन एंड द नेक्स्ट स्टेप। तो निष्कर्ष क्या है? अगले 5 से 10 साल भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गोल्डन ईरा हो सकते हैं। सेफ्टी चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल्स। प्रीमियम ग्रोथ चाहिए, मैक्स हेल्थ केयर। टर्न अराउंड वैल्यू चाहिए, फोर्टिस। यूनिक मॉडल चाहिए, नारायण हेल्थ। प्रॉक्सी प्ले चाहिए, IHCL, ताज। यह कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन एक हिदायत है इन कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। गिरावट में इन शेयर्स को जमा करना, अक्यूमुलेट ऑन डिप्स, एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत दुनिया का हीलिंग कैपिटल बन पाएगा? और इन 5 में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 2030 का वेल्थ क्रिएशन आप मिस न करें। इनमें से किसी भी स्टॉक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए। मैं उस स्टॉक पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।